नमस्कार। औरंगजेब की तारीफ के चक्कर में अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। ये इतिहास में पहली बार है। क्या औरंगजेब इतना खतरनाक था कि उसके चक्कर में विधानसभा से एक विधायक को निलंबित कर दिया गया? एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने वाले विधायक को निलंबित किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुगलों के गुलाम के रिश्तेदारों को राजस्थान में डिप्टी सीएम बना दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। आज हमारे साथ इतिहास के जानकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सर, औरंगजेब कैसा आदमी था, जरा दर्शकों को बताइएगा। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो रोज 10,000 ब्राह्मणों को काटता था। 49 साल उसने राज किया। तो अगर 49 साल राज किया तो ब्राह्मण बचा कैसे भारत में फिर? प्रज्ञा जी, अगर सचमुच में औरंगजेब ने हर दिन 10,000 ब्राह्मणों की हत्या के बाद, उनके जनेऊओं को इकट्ठा करने के बाद अपना दिन शुरू किया होता या भोजन करता होता, तो पाठक और मिश्रा भी नहीं बचे होते जो इस वक्त जी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम और आप भी कहाँ होते, हमारे पुरखे कहाँ होते। दरअसल में हमारे देश में इतिहास के साथ जितनी छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास को जिस तरह विकृत करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे एक सोची समझी मंशा है, साजिश है। सत्ता में बैठे लोग और उनका जो पितृ संगठन है, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति के चलते सांप्रदायिक विद्वेष की भावना से इस तरह की बातें फैलाता है। देखिए, राजे महाराजे, नवाब, बादशाह, सुल्तान जैसे सब थे, वैसा औरंगजेब था। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए, जो क्रूरताएं की, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि औरंगजेब ही मुगल सल्तनत का वो बादशाह था जिसके मातहत, जिसके नियंत्रण में इस भारत का सबसे बड़ा भूभाग था। सबसे बड़े इलाके पर राज करने वाला मुगल साम्राज्य में जो एक व्यक्ति है, वो औरंगजेब है। 49 साल का वक्फा कोई बहुत छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ी अवधि है। आधी शताब्दी तक कोई व्यक्ति राज कर रहा है तो बहुत सारी योग्यताएं उसमें होंगी। उसके जो अत्याचार हैं, उसकी जो लड़ाइयां हैं, उसके जो युद्ध हैं, वो वैसे युद्ध हैं जैसे बाकी के राजा लड़ते रहे या लड़ते थे। जो लोग औरंगजेब की तारीफ करने या उसका जिक्र करने मात्र से एक विधायक को सदन से निलंबित कर रहे हैं, पहले उस पर हम बात कर लें, फिर औरंगजेब पर आएंगे। क्या भारत के संविधान में, भारत के किसी कानून में, संसद या विधानसभा की किसी भी रीति नीति में ये लिखा है कि किसी मुगल बादशाह का नाम लेना या उसकी तारीफ करना संविधान विरुद्ध है, असंसदीय है? वो भी सदन के बाहर। उन्होंने, अबू आजमी ने जो बात कही, सदन के बाहर कही। सदन में भी कही होती तब भी निलंबन का आधार नहीं हो सकता। बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश का कौन सा कानून है, संसदीय नियमावली में कहां लिखा है कि औरंगजेब का नाम लेना ऐसा अपराध होगा कि आपको निलंबित कर दिया जाएगा पूरे सत्र के लिए? और इस देश की संसद में गोडसे जैसे हत्यारे की तारीफ करने वाले बैठे। पहले प्रज्ञा ठाकुर बैठी थी, अभी अभिजीत मुखर्जी हैं, बंगाल से चुनकर आए, हाईकोर्ट जज थे। उनसे सवाल पूछा गया था गोडसे और गांधी का, तो वे तो गोडसे के पक्ष में खड़े थे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग विधानसभा और लोकसभा में हैं। जहां तक औरंगजेब का प्रश्न है, संभाजी महाराज को लेकर जो छावा फिल्म आई है, उसके बाद से लोगों का खून खोल रहा है। पर ये लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब का सबसे अहम सिपह सालार कौन था? सवाई राजा जय सिंह, जिनके नाम पर जयपुर बना हुआ है। जी। उनके खानदान की वारिस को तो आपने उप मुख्यमंत्री बना रखा है राजस्थान की सरकार में। दिया कुमारी सिंह कौन है? ऐसे कितने राजे रजवाड़े, कितने राजाओं के वंशज हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी में पदों पर बैठे हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया राजघराने के 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर भाजपा के अनुसार मुगल खराब थे, तो मुगलों की गुलामी करने वाले भी तो खराब हुए ना? तो फिर कैसे इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया भाई राजस्थान में? बहुत सारे उदाहरण हैं मुगलों की गुलामी करने वाले और उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी करने वाले। कितने राजे रजवाड़े हैं
जी जो आजादी के बाद मुख्य धारा में शामिल हो गए, पहले कांग्रेस में रहे, मौका आया तो अब भारतीय जनता पार्टी में। जी राजाओं के अत्याचार की बात कर रहे हैं कि संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बहुत क्रूरता से मारा था, जी लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भारत के इतिहास में राजाओं और सम्राटों का पूरा इतिहास अपने परिजनों, अपने पिता, अपने भाइयों, अपने सगे संबंधियों की हत्याओं से भरा पड़ा है। पूरा इतिहास रक्त रंजित है। सम्राट अशोक, जिसके अशोक स्तंभ को हम राज चिन्ह बनाए हैं, देश का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण चिन्ह, जी भारत का राज चिन्ह, अशोक का स्तंभ। सम्राट अशोक ने क्या किया था? अपने सगे भाइयों की हत्या करके सिंहासन संभाला था। अपने सारे भाइयों का कत्ल करने के बाद राजा बना। कलिंग युद्ध के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो शांति के मार्ग पर चला। चलिए राजपूताने की बात करते हैं। अशोक सर, राकेश सर प्लीज इतिहास बताइएगा, क्योंकि आज लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिलनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ तो लोगों को कुछ ज्ञान चक्षु खुले, सही ज्ञान उनको मिले। प्रज्ञा, बहुत मैं तो इतिहास का साधारण विद्यार्थी हूँ, लेकिन ये सारी जानकारियां पाठ्य पुस्तकों में लिखी हैं, किताबों में लिखी हैं। एक बार फिर लौटते हैं, अबू आजमी ने जो कुछ कहा है वो तो वीएन पांडे की किताब में लिखा है। प्रोफेसर थे, गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल, उनकी किताब में लिखा है। टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी। मैं फिर राजपूताने पर लौट रहा था। बात चल रही है कि जो राजपूत राजा मुगलों की खिदमत में थे, अपने बेटियों बहुओं का विवाह किया था मुगलों के साथ, तमाम है, अकबर से लेकर और बाद के तमाम बादशाहों के घरों में, हमें कोई आपत्ति नहीं है उस पर। लेकिन अगर राजाओं द्वारा एक दूसरे की हत्या करने का प्रश्न है, तो राणा सांगा के पिता राणा उदय सिंह, उन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की तलवार से हत्या कर दी थी। और वो भी कब हत्या की? जब राणा कुंभा पूजा कर रहे, एक लिंग भगवान की पूजा करते थे, वे मंदिर के बाहर ध्यान में बैठकर आराधना कर रहे थे। राणा कुंभा के सुपुत्र राणा उदय सिंह ने अपने पिता की हत्या कर दी मंदिर के दरवाजे पर। आपका खून नहीं खोलता? पुष्यमित्र शुंग ने पूरे देश में बौद्ध मंदिर तहस नहस कर दिया, अनगिनत हत्याएं की। सारे राजा एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे की हत्याएं करते रहे। पिता द्वारा पुत्र की हत्या, पुत्र द्वारा पिता की हत्या, भाइयों द्वारा भाइयों की हत्या, पूरा इतिहास रक्त रंजित रखा है। लेकिन औरंगजेब से परेशानी यह है कि वो मुसलमान है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उसने जो जुल्म किए उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। तो हिंदू राजाओं ने जो जुल्म किए एक दूसरे पर, अपने परिवारों पर, उससे भी तो आहत होकर दिखाइए। राकेश सर, एक चीज और बताइएगा कि उस दौरान जो युद्ध हुआ करते थे, जो लड़ाइयां होती थी, वो हिंदू मुसलमान की तर्ज पर तो होती नहीं थी, वो तो राज्यों की तर्ज पर होती थी ना, कि जो मजबूत राजा है उसको हराकर हम उसका राज्य हथिया लेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान तब तो नहीं था, अब कहां से आ गया? देखिए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो ना, बिल्कुल कभी नहीं था। मुसलमान तो आए अभी सन 1000 में, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत में जितने युद्ध हुए राजाओं के, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो सकते? मुसलमान तो कोई था ही नहीं। राजा, नवाब, सुल्तान, बादशाह होना तो बहुत दूर की बात है। मुसलमान नाम की चिड़िया नहीं थी, वो किससे युद्ध लड़ते? तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले जितने युद्ध इस देश में हुए हैं, वो क्या हिंदू मुसलमान के आधार पर हुए हैं? वो क्या धर्म के आधार पर हुए? हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सारे हिंदू राजा आपस में लड़ रहे। हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय युद्ध लड़ रहे थे, उनमें कोई मुसलमान था क्या? पूरा मौर्य साम्राज्य, पूरा गुप्त साम्राज्य, राजा आजीवन युद्ध ही लड़ते रहे। युद्ध लड़े जाते थे राज्य विस्तार के लिए, अपने राज्य को और बड़ा करने के लिए, या भीतर जो युद्ध होते थे वो कुर्सी को प्राप्त करने के लिए होते थे। बिल्कुल। घनानंद की हत्या करके, नंदवंश का नाश करके कौन सत्ता में बैठा था? मुसलमान था क्या? चाणक्य, चंद्रगुप्त किसके मार्गदर्शक थे? कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो, नंदवंश हो, और थोड़ा पीछे चले जाइए, चलिए
मैं प्राचीन भारत से और पीछे जाता हूँ, हम्म। त्रेता और द्वापर के युद्ध। हम्म। त्रेता युग में भगवान राम और रावण लड़ रहे थे, हम्म। तब तो इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ नहीं था। हम्म। हजारों हजारों साल पहले राम रावण युद्ध में लोग नहीं मरे थे क्या? हम्म। कितने लोग मारे गए थे, असंख्य लोग मारे गए। उसके तो बाद आज द्वापर हिंदू युग में मुसलमान के पीछे क्या होने के पीछे क्या कारण है राकेश सर, ये बताइएगा देखिए, जरा। हाँ मैं बिल्कुल, कारण ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ये खास विचारधारा है, इसके मूल में सांप्रदायिक भाव है, सांप्रदायिक विचार है। इसके जो संस्थापक थे, डॉक्टर हृदयवार से लेकर गुरु गोलवलकर, इनके नए प्रतीक सावरकर, ये सारे लोग मनुस्मृति पर भरोसा रखते हैं। ये सारे लोग समाज में सिर्फ एक उच्च सवर्णवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। उसमें सिर्फ मुसलमानों से नफरत ही विषय नहीं है, उसमें तो दलित, आदिवासी, पिछड़े और स्त्री, इनका भी कोई स्थान नहीं है। ये सब दोयम दर्जे पर ही गिने जाएंगे। मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के खिलाफ अभियान सिर्फ बहुसंख्यक समाज को संतुष्ट करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए है। आप किससे डर रहे हैं? इस देश की 140 करोड़ लोगों की आबादी में कितने मुसलमान हैं? 18%, 20%, तब भी आप 125 करोड़ हैं। दुनिया का कौन सा गणित ये बताता है कि 120 लोग 18 लोगों से डर कर रहे हैं? आप 125 करोड़ हैं, वे 18-20 करोड़ हैं। 30 करोड़ हो जाए, 40 करोड़ हो जाए, फिर भी आप उनसे डर रहे हैं। और वो भी तब जब हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे राज्यों के राज्यपाल हिंदू हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी हिंदू हैं, सारे डीजीपी हिंदू हैं जी। डर किस बात का? किससे डर रहे हैं भाई? कितने फीसदी मुसलमान होंगे एसपी कलेक्टर? 5%, 2%? तो इस पूरे देश में हिंदुओं का राज है कायदे से, और डर आप मुसलमानों से रहे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हिंदू हृदय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल महामानव, भगवान विष्णु के 11वें अवतार, विश्व गुरु, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता, उनके होते हुए आप डर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डर 3 घंटे में, डर नहीं है राकेश सर, डराना है मेन मुद्दा। डराएंगे नहीं तो नैरेटिव कैसे सेट होगा? डराएंगे नहीं तो फिर वोट कहां से मिलेगा? असल में खुद डरे हुए जनता समझ नहीं पा रही। अगर हम और आप सवाल करते हैं, सही चीज बताते हैं, हमारे जैसे पत्रकार जो गलत को सही गलती जो गलत जो सरकार करती है उसको हम बताते हैं कि आपने गलती करी, तो एंटी हिंदू बता दिए जाते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, कमेंट तमाम पढ़ते होंगे इस तरह की बात। सोशल मीडिया में तो भरमार है। अगर कुंभ में जो लाशें छिपा दी गई उस पर हम सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा गिद्ध और सुअर है। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से सही चीज सामने ना आने पाए, उसके पीछे एक पूरी टीम लगी हुई है, पूरी ब्रिगेड लगी हुई है राकेश सर। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इतना हिंदू मुसलमान ये इस तरह चरम पर पहुंचा देना, एक अबू आजमी की एक छोटी सी बात के बाद, फिर उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि इलाज कर देंगे, यहाँ भेज दीजिए। कैसे इलाज कर देंगे? दरअसल में पहले आपकी डर वाली बात पे आते हैं। असल में डरे हुए ये लोग खुद हैं, इसलिए दूसरों को, बहुसंख्यकों को डराने की बात करते हैं कि डर कर रहो, क्योंकि खुद डरे हुए हैं। क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा। ये खुद डरे हुए हैं, इसलिए अपने दिल के खौफ को छुपाने के लिए दूसरों को डरा रहे। खुद नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी डरी हुई है कि कहीं बहुसंख्यक समाज, कहीं हिंदू समाज जाग गया सचमुच में। ये कहते हैं हिंदू समाज जाग गया, अभी नहीं जागा। जाग गया होता तो सवाल पूछता कुंभ में कितने मरे हैं भगदड़ में। जाग गया होता तो पूछता नई दिल्ली स्टेशन पर कितने लोग भगदड़ का शिकार हुए हैं। जाग गया होता तो आज पूछता कि कल जिसकी शान में कसीदे काढ़ रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो तो माफिया निकला, गैंगस्टर निकला, हिस्ट्री शीटर निकला। बिल्कुल, जितने योगी जी पे मुकदमे थे उन्होंने वापस ले लिए, उससे कम मुकदमे तो नहीं है उसके ऊपर, पिंटू महरा पर। तो ये सवाल पूछना चाहिए था लोगों को, लोग सवाल नहीं पूछते। इसलिए ये होता है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर खुद
माफियाओं जैसी भाषा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। क्या इलाज करेंगे आप? क्या इलाज करेंगे? एक विधायक है चुना हुआ, उसको जीप में बिठाकर जीप पलट देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, काला पानी की सजा दे देंगे, क्या करेंगे? उसका कोई अपराध तो बताइए। औरंगजेब का जिक्र हटा दीजिए किताबों में से, पूरा मुगल काल पढ़ाना बंद कर दीजिए। माफ कीजिए। तो इतिहास पढ़ने के लिए, सबक सीखने के लिए होता है। इतिहास की राख उड़ाकर अपने ही चेहरे पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतिहास बदला लेने के लिए नहीं होता कि औरंगजेब ने 1707 में मर गया, उसने अपने जीवन काल में क्या किया था, अब उसका बदला आज के किसी अब्दुल से लेंगे तो कल को पुष्यमित्र सिंह ने जो किया था उसका बदला कोई लेने खड़ा हो जाए ब्राह्मणों से, तो क्या होगा? ये अंतहीन सिलसिला है, इसका कोई अंत नहीं है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सिर्फ सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति के एजेंडे के तहत हो रहा है। एक और उदाहरण जोड़ लीजिए इसी में, शमा मोहम्मद का। कांग्रेस की प्रवक्ता है, मुसलमान है, इसलिए उसने एक खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर कोई बात कह दी। क्या वो इतना बड़ा अपराध था? क्या आप उसकी मॉब लिंचिंग जैसी कर रहे हैं? तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया उसको घेर कर परेशान कर रहा है इस हद तक कि वो घर से नहीं निकल पा रहे। और इस मुख्यधारा के मीडिया ने, अगर उसे लग रहा है कि ये बॉडी शेमिंग है, ये किसी के शरीर शारीरिक संरचना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो इस मुख्यधारा के मीडिया ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा। उन्होंने अबोध बच्चों की बीमारी जो होती है डिसलेक्सिया, उसका शिकार होते हैं बच्चे, एक मानसिक विकार है, एक शारीरिक अशक्तता है, उस बीमारी से पीड़ित बच्चों का मखौल उड़ाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उससे बड़ी शेमिंग क्या हो सकती है? किसी ने पूछा नरेंद्र मोदी से कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया? एक महिला को जब दुनिया में नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष को पार्टी की विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, संसद में अपने समकक्ष एक सांसद को शूर्पणखा कहा। अंतहीन बातें हैं उनकी। किसी पत्रकार ने, मुख्यधारा के मीडिया ने कैमरा ठूंसा उनके मुंह में, पूछा उनसे कि आप स्त्री विरोधी बयान दे रहे हैं, शेमिंग है, महिला का अपमान है। कोई नहीं पूछता। शमा मोहम्मद मुसलमान है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, तो आप उसकी जान के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि आपके हिंदू मुस्लिम नफरत के एजेंडे में ये सब चीजें सूट करती हैं आपको। जी।